माँ भारती को प्रणाम करता हूं, आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों, ढेर सारा राज प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। बच्चों, खूब मेहनत से आपकी पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। मेरा कोई भी बच्चा कम मार्क्स लेके नहीं आएगा। खूब मेहनत से पढ़ना, मार्क्स जितने भी आए आप अपनी तरफ से ईमानदारी से मेहनत से पढ़ाई करना बस, और हर चीज को लिख के याद करना। वैसे बच्चों, आज का विषय आपसे भी बहुत जुड़ा हुआ है। आज हम बच्चों के लिए खास तौर से कुछ समस्याओं का निराकरण के उपाय बताएंगे। जैसे सर में दर्द रहता है, शरीर में ऊर्जा कम होती है, मन दुखी परेशान हो जाता है, इन सब चीजों से संबंधित कुछ उपाय बताऊंगा जो जरूर कर लेना बच्चों। और साथ ही साथ आज बात हम करेंगे रसोई घर की, क्योंकि रसोई घर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए वो कहां होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, रसोई घर का मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, इन विषयों पर आज विशेष बातचीत के लिए तैयार हो जाइए। रसोई यानी हमारी ऊर्जा का केंद्र, यानी हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, यानी जैसे मनुष्य की नाभि, जहां से ऊर्जा निकलती हैं, जहां से शरीर चलता है, जहां से मन बनता है, जहां से घर के अंदर बरकत आती है, जहां घर के लोगों का स्वास्थ्य बेहतर होता है, जहां घर के लोग जुड़ते हैं, जुटते हैं, ये वो रसोई घर है। यदि किसी घर का रसोई घर बहुत अव्यवस्थित रहता है तो घर भर में समस्या उत्पन्न कर सकता है। घर के लोगों की तबीयत खराब करने से लेकर कलह तक इससे संभव है। और विद्यार्थियों के लिए तो सही रसोई घर बेहद आवश्यक है, क्योंकि यदि रसोई घर से नकारात्मक ऊर्जा का प्रादुर्भाव होता है तो विद्यार्थियों का शरीर और मन दोनों साथ नहीं देता, और ऐसे घरों में विद्यार्थी पढ़ भी कम पाते हैं, बीमार भी रहते हैं, और लड़ते झगड़ते भी बहुत है, गुस्सा भी बहुत आता है। इसलिए आज बात करते हैं रसोई घर के वास्तु की। सूर्य आदि ग्रहों का रसोई घर से क्या संबंध है, कहां इनके रिलेशन का राज है, यह भी जानने की कोशिश करेंगे। एक नुस्खा लेकिन पहले विद्यार्थियों के लिए बताऊंगा, जरा विद्यार्थी जन नोट करें। विद्यार्थियों के लिए तो है ही ये नुस्खा, ये उनके लिए भी है जो बहुत ज्यादा दिमाग का काम करते हैं। तो दिमाग का काम करते करते सरदर्द हो जाता है, तनाव तो होता ही है, नींद की भी परेशानी होने लगती है। तो ऐसे में 5 मुनक्का और 5 बादाम हमेशा छीन लीजिएगा, पानी में भिगो दीजिए, रात में छीन लीजिए। तो 5 मुनक्का और 5 बादाम को खूब अच्छे से कूट लीजिएगा, खूब अच्छे से पीसकर इसमें मिलाकर, एक दूसरे में मिलाकर, और सुबह जो भी चबा कर जितना भी खा सकते हैं ऐसे करके खाइएगा। मुनक्का तो कुटेगा नहीं, बादाम में मुनक्का मिलेगा तो वो थोड़ी देर चुंगम जैसा मजा देगा, और उसके बाद आप उसे खा जाइए, फिर दूध पीजिए। इसके बाद जब खूब अच्छी भूख लगे तभी भोजन करें। बुद्धिजीवियों को हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए। जो लोग शरीर का श्रम करते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है, दौड़ भाग करते हैं, वह लोग निश्चित समय पर निश्चित भोजन करें ही करें। लेकिन जो लोग दिमाग का काम करते हैं, उन्हें जब खूब अच्छी भूख लगे तभी उन्हें भोजन करना चाहिए। यह योग शरीर के लिए तो पौष्टिक है ही, साथ ही दिमागी ताकत और तरावट, फ्रेशनेस के लिए भी बहुत गुणकारी है। विद्यार्थियों को यह नुस्खा अवश्य बहुत लाभ देगा, इसका सेवन उन्हें अवश्य करना चाहिए, ऐसी मेरी पूरी उम्मीद है। अब मैं आपको कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल बताकर फिर रसोई घर की बात बताऊंगा। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण यह है जो हमें जानना चाहिए, रसोई घर कहां हो और कहां नहीं हो। लेकिन निश्चिंत रहिए, मैं ये नहीं कहूंगा जो तोड़ दो, जहां भी है वहां पर क्या करे जो रसोई घर हानि की जगह लाभ देने लगे। यह इसलिए जानना जरूरी है
क्योंकि सूर्य की किरणें यदि एक विशिष्ट कोण से आपके रसोई घर के अंदर आती हैं, तो वह घर के अंदर एक बहुत सकारात्मक ऊर्जा का प्रस्फुटन करती है, जिसकी वजह से लोगों की तरक्की होती है, रिश्ते मजबूत होते हैं, जुड़े रहते हैं। और वही वह किरणें यदि उस कोण से नहीं आती है या किरणें आती ही नहीं है, तब बहुत मुश्किलात होती हैं और ऐसे घर कभी भी बहुत सुखी रह नहीं पाते। इसलिए रसोई घर की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। स्थिति के साथ साथ रसोई घर की व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल इन व्यवस्थाओं में हमने या तो हमें पता ही नहीं है या हम उसका किसी कारणवश ध्यान नहीं रख पाते, लेकिन ये व्यवस्थाएं नुकसान पहुंचा रही हैं। इसलिए हमेशा याद रखें। पहले व्यवस्था की बात करता हूं, फिर स्थिति की बात करूंगा। रसोई घर में कभी भी हाथ पैर धोए बिना प्रथम प्रवेश नहीं करना चाहिए। यानी सुबह सुबह जब हम रसोई घर में जाएं तो हाथ पैर धोए बिना नहीं जाना चाहिए। बासी शरीर के साथ रसोई घर में नहीं जाना चाहिए। अब वहां पर क्या करते हैं लोग, रसोई घर में बासी शरीर से ही प्रवेश कर गए, उठे, टॉयलेट वगैरह गए नहीं गए, जैसे भी सीधे रसोई घर में बासी शरीर से प्रवेश कर गए और वहीं हाथ धो लिया। नहीं, आप उठिए। उठने का तरीका क्या होता है मैं बताया था ना, आपको याद होगा। फिर अपना फ्रेश होने के बाद वही हाथ पैर धोइए या और जल वगैरह पी के वही अपने अंदर की लार को अपने अंदर लेकर शरीर को बढ़िया कीजिए, मुंह हाथ धोइए, तब रसोई घर के अंदर प्रवेश कीजिए। विशेषकर घर के जो मालिक मालकिन हैं वो ऐसा ही करें। ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे सीधे घुस गए, उनको भी ऐसा करना है, लेकिन किसी भी हालत में बाकी लोग अगर भूल भी जाएं, मालिक मालकिन उस घर के वह कभी ना भूले, या उस घर के बुजुर्ग कभी ना भूले। एक ये सामान्य नियम है, 2-4 दिन इसका पालन करेंगे तो ये जीवन में उतर जाएगा। सीधे कभी रसोई घर में मत जाइएगा, क्योंकि इससे शनि और राहु के बुरे प्रभाव बल प्राप्त करते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। और जिस घर में शनि और राहु के बुरे प्रभाव बढ़ेंगे, वहां तय है उस घर में तनाव कभी नहीं जाएगा। प्रवेश और कैसे करना है, उसका एक नियम और है, अभी उसे ध्यान से सुनिएगा। लेकिन मैं पहले ऐसा करता हूं, आपको तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल बता देता हूं। तो रसोई घर में प्रवेश की बात चल रही थी, तो एक नियम तो हमने वह जाना कि रसोई घर में बासी शरीर प्रवेश नहीं करना है, हाथ पैर मुंह अच्छे से धोने के बाद प्रवेश करना है। और हाँ, आपको एक बात बताऊं, पहले की प्रथा तो ये थी, बाकायदा स्नान आदि करने के उपरांत रसोई घर में आते थे। खैर अब उतना नहीं भी हो पा रहा, तो हाथ मुंह पैर धो के अब आप आ गए। अब रसोई घर में प्रवेश करते समय क्या करेंगे, ओम गंग गणपताय नमः का जप जरूर करें, 1-2 बार कर लें। दरअसल रसोई घर, जैसे मैंने बताया, ऊर्जा का केंद्र है और हमारे लिए यह भी पूजनीय है। पूजा किसकी? हर वह चीज जहां से मेरा जीवन चलता है वह पूजनीय है। चाहे वो कोई व्यक्ति हो जो मेरे मन को उत्साह देता है, मुझ में शक्ति देता है, या वो व्यक्ति हो जो मेरी मदद करके मुझको आगे बढ़ाता है, या वह स्थान हो जहां मैं आराम करता हूं, नींद पाता हूं, या वो स्थान हो जो जहां मैं बैठता हूं, पूजा करता हूं, दिव्य शक्ति प्राप्त करता हूं, और या फिर वह स्थान हो जहां मेरी भूख शांत होती है, मेरा स्वास्थ्य मुझे मिलता है। हर वह स्थान पूजनीय है, हर वो व्यक्ति पूजनीय है। इसीलिए लोग वहां जब रसोई घर के दरवाजे पे खड़े होते थे, गणेश जी की उपासना, अपने इष्ट की उपासना, अपने गुरु की उपासना, अपने पितरों को प्रणाम करके तब प्रवेश करते थे। अब उतना समय अगर आप पे नहीं है, क्योंकि इन सबको करने में 30-40 सेकंड लग जाएंगे, तो 2 सेकंड प्रणाम किया, गणपताय नमः, ओम गणपताय नमः, प्रवेश कर जाइए। उसके बाद प्रथम बार चूल्हा प्रज्वलित करते समय सबसे पहले इष्ट, फिर मां अन्नपूर्णा का नाम अवश्य लीजिएगा। और फिर जैसे मान लीजिए लाइटर है, तो अब पहले तो माचिस वगैरह, अगर माचिस है तो ठीक है, लाइटर है तो ठीक है,
ओम अग्नि देवाय नमः का एक बार कह के अपना गैस जला लीजिए। ये व्यवस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। रात को चूल्हा बंद कैसे करेंगे, यह व्यवस्था भी बहुत महत्वपूर्ण है। किचन के व्यवहार संबंधी एक खास बात बताऊंगा। बच्चों को यदि सुस्ती और उदासी आ रही है तो संबंधित एक बात बताऊंगा अल्प विराम के उपरांत। आइए, स्वागत है अल्प विराम के उपरांत, और हम फिर से करते हैं किचन की बात। रात को चूल्हा बंद करते समय इसे दूध के छींटे मारकर बंद करें तो क्या होगा, इससे राहु और शनि के बुरे प्रभाव बड़ी तेजी से शांत होते हैं। देखिए, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांड, हम जैसे हमारे घर भी वैसे है, हमारा ब्रह्मांड भी वैसे ही है। तो कहीं भी राहु और शनि का प्रभाव जब घर के अंदर आता है तो पति पत्नी के रिश्ते टूटते हैं, घर के अंदर झगड़ा तनाव रहता है, बच्चों का शरीर पतला होता है, ग्रोथ नहीं होती, या बच्चों का शरीर बहुत मोटा होकर बेडौल हो जाता है, उनमें ऊर्जा नहीं होती, पढ़ाई लिखाई नहीं होती, जितने लोग हैं सब आपस में लड़ते झगड़ते हैं। शनि राहु के प्रभाव घर के अंदर चोरी करवाते हैं, घर का सामान कहीं चला जाता है। शनि राहु का प्रभाव यदि घर के अंदर है तो मतभेद इतना ज्यादा हो जाता है कि घर गृहस्थी टूटने सी लगती है। इसीलिए रसोई घर से शनि राहु के प्रभाव अवश्य कम कीजिएगा, इसीलिए ये उपाय जरूर कर लीजिएगा। दूध की छींटे, अब ये नहीं है कि आपने दूध की छींटे मारी और गैस बंद होने का इंतजार करें, उसमें तो कई आधा पौना लीटर दूध बेकार चला जाएगा। बस वह एक प्रणाम किया प्रभु को, दूध की छींट मार कर बर्नर तो 2-4 छींट, दूध को वेस्ट थोड़ी करना है। एक और उपाय, रसोई घर के दक्षिण पूर्व हिस्से में ही होना चाहिए, यूं तो यानी साउथ ईस्ट में, लेकिन अब बहुत घरों में यह संभव नहीं होगा। और तोड़वाएं कैसे, खासतौर से जो लोग फ्लैट सिस्टम में है वो कैसे तोड़वाएंगे। ये आग्नेय कोण है, ये अग्नि का स्थान है, अग्नि संबंधित समस्त क्रियाएं यही ही होनी चाहिए, लेकिन अब नहीं हो रहा। फिर चूल्हा इसी हिस्से में कर लीजिए। कहीं भी रखा है चूल्हा आपके रसोई में, वह दक्षिण और पूर्व के बीच में ले आकर रख दीजिए। अब उसमें कोई टेबल क्रिएट करनी पड़े, कोई आपको स्लैब डलवाना पड़े, उतना तो कर लीजिएगा, यह आप कर लीजिए। यदि चूल्हा उत्तर पश्चिम या उत्तर पश्चिम के बीच में होता है तो काफी नुकसानदायक सिद्ध होता है, इससे घर में कलह बीमारी कभी खत्म नहीं होती। देखिए, सूर्य की रोशनी किचन में आना बेहद आवश्यक है। ये जो मैंने आग्नेय कोण की बात करी, ये विशुद्ध वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। सूर्य या अग्नि कहते हैं, अग्नि खाना पकाती है, खेत में पकाती है, रसोई घर में पकाती है, और जठराग्नि के रूप में पेट में पकाती है। अगर भोजन को या भोजन सामग्री को अग्नि के दर्शन नहीं होंगे, या अग्नि नहीं मिलेगी, बिल्कुल सिद्ध भाषा में बात करूं तो अग्नि नहीं मिलेगी, तो उसके अंदर का बैक्टीरिया नहीं खत्म होगा, वह स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं सिद्ध होगी। इसीलिए वो रसोईघर बेस्ट होते हैं जहां पर सूर्य की किरणें अंदर आती हैं। और जितने भी आपके अनाज है या डिब्बे हैं या जो अलमीराज हैं, जितने भी जगह पर सूर्य की किरण पड़ जाए उतना ही अच्छा है। बहुत सारे लोग किचन को एकदम ब्लॉक कर देते हैं और चिमनीज लगाकर जो धुआं है उसे तो बाहर फेंक देते हैं, बाकी किचन को ब्लॉक कर देते हैं, लाइटिंग खूब हो जाती है। यह सूट नहीं करेगा, यह अच्छा नहीं है। तो इस प्रकार का अग्नि स्थल घर में आध्यात्मिक और धार्मिक माहौल नहीं रहने देता जो आग्नेय कोण में नहीं है। आध्यात्मिक उन्नति भी रुक जाती है।
विद्यार्थियों की एक खास बात मुझे बतानी है, क्योंकि एग्जाम्स का समय चल रहा है, तो विद्यार्थियों से संबंधित एक मैं टिप अभी दूंगा। उसके बाद मैं ये बताऊंगा कि किचन खुला हो, बंद हो तो कितना बंद हो, और कहीं कुछ किचन ऐसे होते हैं जिसमें घुसते ही सामने चूल्हा दिखता है, उसका क्या अर्थ है। ये सब बातें अभी करता हूं, लेकिन जरा विद्यार्थियों के सर दर्द की बात कर लेते हैं। लगातार पढ़ रहे हैं, सर झुका के पढ़ रहे हैं, स्ट्रेस हो रहा है, खान पीन भी कम या ज्यादा हो गया है, तो ऐसे में विद्यार्थियों को सरदर्द हो जाता है। तो जिन भी विद्यार्थियों को सरदर्द हो, उन्हें दाल चीनी को पानी में खूब बारीक पीस कर लेप बनाकर सिर पर लगाना चाहिए। मलना नहीं है, लगाना है। या फिर दाल चीनी का तेल भी आता है, तो घर में बड़े भाई बहन मम्मी पापा ऐसा कर सकते हैं कि जो विद्यार्थी स्ट्रेस की वजह से या किसी भी अन्य कारण से या देर तक जगने की वजह से जिसके सिर में दर्द है, उसके इतने हिस्से पर कनपट्टी पर दालचीनी का तेल लगाएं 2-4 बूंदे, और धीरे धीरे ऐसे करके, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, ऐसे कर करके वह मलना शुरू करें। थोड़ी देर में दर्द खत्म हो जाएगा। दालचीनी के तेल का तिलक भी करने से दिमाग बढ़िया रहता है, खुलता है, सर दर्द और स्ट्रेस दूर हो जाता है। अब हम बात करते हैं, रसोई घर खुला है कि बंद है। रसोई घर में घुसते ही चूल्हा दिखता है, इसका क्या मतलब है? सिलसिलेवार हम बात करते हैं, बड़े उपयोगी बातें, जरा ध्यान से सुनते रहिए। खुले रसोई घर रखना अवॉइड करिए। आजकल खुले रसोई घर का चलन बढ़ रहा है। फ्लैट सिस्टम में एक नया फैशन आया है खुला रसोई घर का, लेकिन इसे अवॉइड कीजिए। रसोई घर ठीक है, अब बहुत अवॉइड नहीं कर सकते, दीवारें छोटी कर लें, वही बहुत है। बंद हो तो ज्यादा अच्छा है, और रसोई घर ऐसा हो कि जरूरत पड़ने पर उसमें पर्दा डल सके। पर्दा डलने के बाद वो रसोई घर पूरी तरह बंद हो जाए। जैसे बंद हो तो ज्यादा अच्छा है। दूसरी बात, अगर कोई भी व्यक्ति रसोई घर में घुसता है और घुसते ही उसे सामने चूल्हा दिखता है, तो ये अच्छा संकेत नहीं है। इससे लोगों के हाजमे कमजोर होते हैं। ऐसे घर में एक ना एक व्यक्ति हमेशा उत्साहहीन है, तो उत्साहित या अवसादग्रस्त मिलेगा आपको। घुसते ही सामने चूल्हा ना हो तो अच्छा है, थोड़ा साइड वाइड में कर दीजिए। अब बहुत सारे लोगों ने एक नया तरीका निकाला, जब मैंने ये बात बताई तो अभी बात कर रहे होंगे, बोले जब हम घुसेंगे तो मुंह नीचे करके घुसेंगे। करके देख लीजिए, अगर लाभ हो तो मुझे भी बताइएगा, मैं इसे अगली बार उपायों में जोड़ दूंगा। यदि रसोई घर में घुसते ही चूल्हा मेहमानों को दिखता है, तो यह बहुत बुरा योग मानता हूं मैं। यह घर की तरक्की को रोकने वाला योग है। कुछ घर होते हैं वो खुले हुए हैं बिल्कुल, एक बड़ा सा हॉल है, हमने देखे एक घर ऐसे बड़ा सा हॉल है, एक ही गेट है, उस गेट से मेहमानों की एंट्री हुई, सोफे पे बैठे, सामने खाना बनाने वाला भी दिख रहा है और चूल्हा भी दिख रहा है। ये अच्छा नहीं होता। ये मैं घरों की बात कर रहा हूं, रेस्टोरेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं, होटल्स की बात नहीं कर रहा हूं। ये बिल्कुल अच्छा संकेत नहीं है। तो अगर इसे अवॉइड करें तो बहुत अच्छा है, पर्दा लगाकर इसको अवॉइड किया जा सकता है। अगली बात, रसोई घर में सामान की स्टोरेज बहुत ध्यान से करें। मैंने इसके बारे में एक बार शायद पहले भी बात की है। खाना बनाने का सामान जैसे अनाज, इसे उत्तर पूर्व में नहीं रखना है, और यदि मजबूरी में रखना भी पड़े तो छोटे छोटे बर्तनों में रखिए, बड़ी स्टोरेज उत्तर पूर्व में नहीं कीजिए। एक और बात ध्यान रखें, बर्तन साफ करने का स्थान और पानी पीने का स्थान हमेशा उत्तर या उत्तर पूर्व के कोण में होना चाहिए। अब नहीं है तो एक ऐसा कार्य करिए, छोटा सा घड़ा टाइप या छोटा सा कुछ ऐसा उधर साइड में रख दीजिए। अब बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि फ्रिज के अंदर तो पानी की बॉटल्स हैं और फ्रिज हमारा उत्तर पूर्व में है। नहीं, बिजली ज्यादा है उसमें पानी के मुकाबले। पानी कितना होगा, 10 लीटर 20 लीटर, लेकिन बिजली ज्यादा है।
और बिजली ज्यादा है तो ये पूर्व से दक्षिण के बीच में रखी जाने वाली चीज है। उत्तर में ऐसे में फ्रिज को सरका के थोड़ा ही सा कोई पानी का पॉट रख दीजिए, और लेकिन उसका यूज करना है, और देखिएगा फर्क पड़ेगा। इन छोटी छोटी चीजों से हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर बड़ा अच्छा फर्क पड़ता है। अभी क्या करते हैं, विद्यार्थियों की घबराहट से उन्हें बचाने का नुस्खा बताते हैं। हाँ भाई बच्चों, घबरा रहे हैं, चलो एक चीज नोट करो, अगर आपको घबराहट महसूस हो तो इससे बचने के लिए ये मैं आपको चीज लिखा रहा हूं, जरा लिखो। सौंफ का पानी पीना। कैसे? एक गिलास में एक बड़ी चम्मच सौंफ डाल दी, पानी गिलास में पानी है, उसमें एक बड़ी चम्मच सौंफ डाल दीजिए, ढक के उसे काफी देर रख दीजिए, और उसके बाद उस पानी को पी लीजिए। सौंफ मुंह में चली जाए, उसे चबा लीजिए। इससे घबराहट कम होती है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, शरीर और ब्रेन की ताकत बढ़ती है, मन शांत होता है। करके देखिए, लाभ होगा। अब रसोई घर की बात को और आगे बढ़ाते हैं। यदि रसोई घर में बर्तन साफ करने का स्थान सबके सामने पड़ता है तो यह दरिद्रता की निशानी है। यानी जो भी आपके घर में रसोई के आसपास घूमे और वो सफाई की जगह सीधी देखता हो तो यह अच्छी निशानी नहीं है। यदि रसोई घर में बर्तन साफ करने का स्थान घर से बाहर जाने वाले सदस्य के सामने पड़ता है तो यह बुरे फल देता है। यानी मान लीजिए ये दरवाजा है, ये रसोई है और इधर सिंक लगा हुआ है। जब मैं सुबह को बाहर जा रहा हूं अपने काम पर तो मैं सिंक में बर्तन देखकर जा रहा हूं, यह अच्छी निशानी नहीं है। इसलिए तो है ना, दीवार है या पर्दा है, पर्दा खींच दिया। एक और चीज, यदि रसोई घर की जूठन सुबह दिखाई दे, यह अच्छा नहीं है। इसीलिए रात को ही जूठन साफ करके, बर्तन साफ करके सोएं। अगर इसमें परेशानी है कोई, भाई बहुत सारे घरों की रूटीन बहुत डिस्टर्ब्ड होती है, बहुत अलग सी होती है, और ये बड़ी जेन्युइन प्रॉब्लम होती है, और उन घरों में इतना देर हो जाती है भोजन करते करते कि गृहिणी सुबह से उठी हुई है, अब वो नहीं कर सकती सफाई अभी, या जो साफ सुथराई करने वाला व्यक्ति है वो चला गया है, तो क्या करें, सारी जूठन समेट कर एक डब्बे में डालें और इसमें घर की गृहिणी को सब लोग परेशान ना करें। पहली बात तो यह है, अपनी थाली में जूठन छोड़े ही ना। फिर भी मजबूरी में कभी रह जाए या चाहे कुछ छोटी छोटी चीजें निकलती रहती है, जैसे काली मिर्चें निकाल के रख दी, मिर्चें निकाल के रख दी, वह सारी चीजें इकट्ठे करे और लोग स्वयं उसे डस्टबिन में डालते हैं। ठीक, कभी बहुत काम है, कुछ थक गए, अलग बात है, अन्यथा ये नियमित रूप से करने की आदत बना लीजिए। और खाना बनाते वक्त जो छिलके वगैरह होते हैं वो भी हाथ के हाथ डस्टबिन में डालिए। जूठन कभी दिखनी नहीं चाहिए, और घर से बाहर जाते व्यक्ति को तो कभी भी नहीं। यहां तक कि सुबह बहुत सारे लोग थैलिया में जूठन बांधकर दरवाजे पर रखते हैं, जब हम बाहर जाते हैं तो वह चाहे ना चाहे दिखता है। ये अच्छा नहीं है। एक और चीज, बासी भोजन घर में कम से कम रखना चाहिए, खत्म कर दीजिए, बासी भोजन नहीं। और जो ग्रोइंग बच्चे हैं, हाँ, जिन बच्चों का विकास हो रहा है, उन बच्चों को ताजा भोजन ही खिलाना चाहिए। दिन में 4 बार खाएं, ताजा भोजन खिलाइए। रखा हुआ भोजन या फ्रिज में ज्यादा देर रखा हुआ भोजन उन्हें कभी नहीं खिलाना चाहिए। बार बार एक सब्जी को या दूध को गर्म करके नहीं पिलाना या खिलाना चाहिए। एक और चीज, बहुत सारे रसोई घर में अनजाने में पानी बिखर जाता है, पानी तुरंत साफ करें। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, रसोई घर को भी थोड़ा सा आराम जरूर देना चाहिए। यानी दिन में एक निश्चित समय काम पूर्ण हो जाए तो रसोई घर को थोड़ी देर के लिए, घंटे 2 घंटे के लिए बंद करके छोड़ दीजिए, तो फिर उसका इस्तेमाल मत कीजिए, थोड़ी देर उसे थोड़ा आराम दीजिए। एक और चीज है, रसोई घर में पानी की स्टोरेज हमेशा उत्तर या उत्तर पूर्व में ही करें। यदि पीने का पानी मशीन से लेते हैं तो उस मशीन को भी उत्तर या उत्तर पूर्व में ही रखने की कोई जगह होनी
चाहिए। फ्रिज की अभी हमने बात ही की, फ्रिज और बाकी जो बिजली से चलने वाले उपकरण हैं जिसका रसोई घर में इस्तेमाल होता है, दक्षिण या दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पूर्व दिशा में ही उन्हें रखिएगा, इसमें भी चूक नहीं होनी चाहिए। रसोई की खिड़की पूरब से उत्तर के बीच कहीं भी जरूर बनवा दीजिएगा। मान लीजिए दरवाजा नहीं हो सकता उस एरिया में या रसोई घर उस एरिया में नहीं हो सकता, इस प्रकार से खिड़की बना लीजिए जो दक्षिण पूर्व में पड़े। एग्जॉस्ट फैन रसोई में आवश्यक है, लेकिन ये उत्तर पूर्व में होना चाहिए, हवा बाहर उत्तर पूर्व में फेंक दे। किचन में जमीन पर बैठकर खाने का प्रबंध हो तो क्या कहने, लेकिन बीच में नहीं, दीवार से सटकर, दीवार के पास बैठकर खाने का प्रबंध होना चाहिए। अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। जिन भी लोगों का राहु शनि बहुत खराब हो, विशेषकर राहु, ऐसे लोग हफ्ते में एक आध बार, खासतौर से शनिवार के दिन, किचन में बैठकर भोजन कर लिया करें। अगर जगह हो, नहीं है तो कोई बात नहीं। एक और चीज, किचन में नीले, लाल और पीले रंग का प्रयोग कम से कम हो। तो किचन बहुत पवित्र स्थान मानिए, पूजा जैसा ही पवित्र स्थान मानिए, और किचन की पवित्रता का उतना ही, उसकी सफाई स्वच्छता का उतना ही ध्यान रखें। और साथ साथ एक चीज और जोड़ दूं, बहुत सारे लोग अपना किचन साफ करके सड़कों को गंदा कर देते हैं। भैया ये मत किया करो, इससे आपका शनि राहु तो बहुत बुरे फल देने वाला है, ये तय मान लीजिए। अब चलते चलते विद्यार्थियों के लिए एक और टिप, अगर मन में उदासी है बच्चों, लग रहा है कि सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, ऐसा करके परेशान हो रहे हो, तो एक काम क्या करो, घर की पूर्वी दीवार पर या घर के मंदिर में दीपक जलाया कीजिए। सुबह जला दिया, यदि दिन में आप घर पर हैं तो दोपहर 12 से 12:30 के बीच में जला दिया, और जब दोनों वक्त मिलते हैं और संध्या पूजा का समय होता है तब जला दिया। आपके अंदर आपको उत्साह महसूस होने लगेगा, देखिएगा। और गूगल का प्रयोग करिए, वहीं बैठ के थोड़ी देर गूगल जला दीजिए वहीं पर, आनंद, एकदम उत्साह आएगा और चिंता करने की जरूरत नहीं। मैंने जितने उपाय बताए हैं वो करिए, कामयाबी मिलेगी। लेकिन नोट्स बनाना और वो लिख कर बनाना, ये मैं बारंबार कहता हूं, क्योंकि ये आधार है चीजों को याद रखने का और कमांड करने का। ठीक बच्चों, चलो अब आप सब लोग खूब खुश रहना, बढ़िया बढ़िया भोजन करना, औरों को भी कराना, दूसरों को भी खुश रखना। हम चलते हैं। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।